राष्ट्रपति कलाम ने खुद अपने से धन्यवाद कार्ड लिखा। एक बार एक व्यक्ति ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का स्केच बनाकर उन्हें भेजा। उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर कलाम ने खुद अपने हाथों से उनके लिए एक संदेश और अपना हस्ताक्षर करके एक थैंक यू कार्ड भेजा है। 1969 में उन्हें इसरो भेज दिया गया, जहां उन्होंने परियोजना निदेशक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर काम किया। उन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सिल्वी 3 और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV को बनाने में अपना अहम योगदान दिया, जिनका प्रक्षेपण बाद में सफल हुआ। 1980 में भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम एडवांस्ड मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम जी डायरेक्शन से शुरू करने का सोचा, इसलिए उन्होंने दोबारा DRDO में भेजा। उसके बाद एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP कलाम जी के मुख्य कार्यकारी के रूप में शुरू किया गया। अब्दुल कलाम जी के निर्देशों से ही अग्नि मिसाइल पृथ्वी जैसे मिसाइल का बनाना सफल हुआ। आइए जानते हैं अब्दुल कलाम साहब के उन अनमोल वचनों के बारे में। जो अपने दिल से काम नहीं कर सकते वे हासिल करते हैं, लेकिन बस खोखली चीजें अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है। हम केवल तभी याद किए जाएंगे जब हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत दें, जो आर्थिक समृद्धि और सभ्यता की विरासत का परिणाम होगा। मेरा बाल बढ़ता ही जाता है, आप इसे रोक नहीं सकते, ये बढ़ता रहता है, ये बेहिसाब बढ़ता है। देखिए, भगवान केवल उन्हीं की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। किसी विद्यार्थी की सबसे जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने दीजिए। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। चलिए मैं एक लीडर को डिफाइन करता हूं। उसमें एक विजन और पैशन होना चाहिए और उसे किसी समस्या से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पता होना चाहिए कि इसे हराना कैसे है। सबसे जरूरी, उसे ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। ईश्वर की संतान के रूप में मैं मुझे होने वाली किसी भी चीज से बड़ा हूं। जब वैज्ञानिक और रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए भव्य योजनाएं बनाई जाती हैं, तो क्या सत्ता में बैठे लोग प्रयोगशालाओं और फील्ड में काम करने वाले लोगों के बलिदानों के बारे में सोचते हैं? जब आप अपने ऊपर लाइट बल्ब को देखते हैं, आप थॉमस अल्वा एडिसन को याद करते हैं। जब टेलीफोन की घंटी बजती है, आप अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को याद करते हैं। मैरी क्यूरी नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थीं। जब आप नीले आकाश में देखते हैं, आप सर सीवी रमन के बारे में सोचते हैं। अब उंगली की एक क्लिक पर उपलब्ध जानकारी मुझे आश्चर्यचकित कर देती है। मैं हाई स्कूल में था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली में भारत का झंडा फहराया था। भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलना होगा, नैतिक मूल्यों के साथ एक समृद्ध व स्वस्थ देश। भारत के लिए मेरा 2020 विजन है, इसे एक विकसित राष्ट्र में बदल देना। ये भावात्मक नहीं हो सकता, यह एक जीवन रेखा है। 2500 सालों से भारत ने किसी पे आक्रमण नहीं किया है।
हमें याद रखना चाहिए कि कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी 30 से 60% बिजली की जरूरत न्यूक्लियर पावर सिस्टम्स के जरिए पूरा करते हैं। हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया है। हमने किसी पे विजय नहीं प्राप्त की है। हमने उनकी भूमि, उनकी संस्कृति, उनके इतिहास पे कब्जा नहीं किया है और ना ही अपने जीने का तरीका उन पर थोपने का प्रयास किया है। विज्ञान वैश्विक है। आइंस्टीन के समीकरण E = mc² को हर जगह पहुंचना है। विज्ञान मानवता के लिए एक सुंदर उपहार है, हम इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। विज्ञान विभिन्न जातियों के बीच अंतर नहीं करता। कई सालों से मैंने उड़ पाने की उम्मीद को पाला है। किसी मशीन को स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर और ऊपर जाते हुए संभालना मेरा सबसे प्यारा सपना रहा है। राजनीति क्या है? राजनीतिक प्रणाली विकास की राजनीति और राजनीतिक राजनीति के जोड़ के बराबर है। आज भारत प्रति व्यक्ति 682 वाट पावर कंज्यूम करता है, विकसित देशों से कहीं कम। जैसे जैसे भारत विकास करेगा, इस निश्चित रूप से बहुत अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। विज्ञान ने ये प्रमाणित किया है कि मानव शरीर लाखों लाख परमाणुओं से बना है। उदाहरण के लिए मैं 5.8 × 10⁻27 परमाणुओं से बना हूं। राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है और उनके प्रयास से कोई राष्ट्र जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। हम एक देश के रूप में विदेशी चीजों को लेकर इतने जुनूनी क्यों हैं? क्या ये हमारे कॉलोनियल ईयर्स की विरासत है? हमें विदेशी टीवी सेट्स चाहिए, हमें विदेशी शर्ट्स चाहिए, हमें विदेशी टेक्नोलॉजी चाहिए। इंपोर्टेड चीजों के लिए इतना जुनून क्यों है? दुनिया की लगभग आधी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और ज्यादातर गरीबी की हालत में। मानव विकास में ऐसी असमानता अशांति की प्रमुख वजहों में से एक रहा है और विश्व के कुछ हिस्सों में हिंसा की भी। भारत बिना परमाणु हथियारों के रह सकता है। ये हमारा सपना है और ये अमेरिका का भी सपना होना चाहिए। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। हमें 1 अरब लोगों के देश की तरह सोचना और काम करना चाहिए, ना कि 10 लाख आबादी वाले देश की तरह। सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। एक लोकतंत्र में देश की समग्र समृद्धि, शांति और खुशी के लिए हर एक नागरिक की कुशलता, वैयक्तिकता और खुशी आवश्यक है। ऐसे और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।